हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम क्या देखेंगे आज? आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, बट वो सब वैल्यू किसके लिए? तो हायर डिग्री के लिए, मतलब बहुत बड़े ज़्यादा 545 मतलब 500 600 700 1000 डिग्री के ऊपर है, या फिर अगर रेडियन के फॉर्म में सोचे तो कुछ 3 पाई 7 पाई/4 9 पाई/4 है ना। नेगेटिव में भी वही इतने बड़े बड़े एंगल हो, तो उसके लिए साइन कोस टेन की ये सब की वैल्यू कैसे बना सकते हैं वो सब आज सीखेंगे। ठीक है, तो जो मैं मेथड पहले बताने जा रहा हूँ वो पहले मेथड ध्यान से देखो, फिर मेथड एक बार सीख ली उसके बाद रीज़न तो धीरे धीरे देखते जाएंगे, बराबर। बट मेथड सीखनी ज़रूरी है, पहले प्रोसीजर सीखनी ज़रूरी है, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्रोसीजर सिखाने के लिए 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लो। मुझे साइन 11 पाई/4 या फिर वही एंगल पे कोस टैन कॉट सेक या फिर कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर, यही एंगल पे, ताकि मेरे एक ही एंगल के लिए सभी के लिए साथ में ही आंसर मिल जाए। सबके लिए साथ में आंसर मतलब सबके लिए साथ में ही प्रैक्टिस हो जाए कि भाई ये पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन में कैसे सोचना है, कोस में कैसे सोचना है, टेन में कैसे सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 पाई/4 को हम कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है उसको मल्टीपल में 4 के मल्टीपल में 11 के नज़दीक कौन सा नंबर है वो देखूंगा। वंस अगेन 4 के मल्टीपल में, ठीक है, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए और 11 के नज़दीक वाला नंबर। तो 4 का मल्टीपल तो हम 4 का टेबल यूज़ करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ओ आगे बढ़ गए क्या? हाँ यार, 11 ढूंढना है भाई। 11 कहाँ पे आएगा भाई? इसके बीच में। और ये दोनों है, उसमें से भी नज़दीक कौन सा है भाई? 11 जो है वो ये दोनों के बीच में है, उसमें से भी नज़दीक कौन है भाई? तो 12 है, तो बस 12 को कंसिडर करो, है ना। मैं भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो मैं इतना बड़ा बड़ा क्यों दिखा रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा सोच सोच के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो तो फिर टाइम लग जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा, ये तो 1-2 क्वेश्चन के लिए ऐसा फील होगा आपको। डेफिनेटली यू कैन ईजिली सॉल्व दिस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। आप तुरंत 1 सेकंड में आंसर आइडिया लगा लोगे कि भाई हाँ इसके बाजू में ये है तो डेफिनेटली इसी के बारे में सोचना है ना। कोई भी नंबर रहेगा आप तुरंत 1 सेकंड में आइडिया लगा लोगे कि भाई हम कौन सा नंबर रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 जो है वो रेफरेंस में लिया। ऐसा नहीं कि भाई हर बार हम टेबल बनाएंगे, हम डायरेक्टली माइंड के अंदर सोचेंगे भाई ये सब चीज़। तो चलो ये हमने 12 पाई, हाँ 11 पाई को 12 पाई के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़। साइन, हाँ 12 पाई माइनस पाई/4। ठीक है, मैंने क्या किया, 11 के नज़दीक 4 का मल्टीपल ढूंढा, सबसे नज़दीक वाला ढूंढा, एंड ये जो 12 के फॉर्म में, ये 11 पाई को 12 के फॉर्म में लिखने के लिए 12 पाई माइनस पाई करेंगे तभी 11 पाई बनेगा। सो इन दैट फॉर्मेट आई हैव डन एवरीथिंग बाय विच इट सेटिस्फाई ऑल्सो, ये सेटिस्फाई करेगा एंड साथ में मुझे रेफरेंस भी मिल गया 4 का मल्टीपल। ठीक है, अब मुझे सेपरेट करना है क्या, डिनोमिनेटर सेपरेशन। तो 4 को मैं 12 पाई को दे देता हूँ और 4 को मैं पाई को दे देता हूँ। तो 4 को मैं 12 पाई को दूंगा तो हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 मतलब 3 पाई माइनस पाई/4। ठीक है, 3 पाई माइनस पाई/4। ओके, अब यहाँ से एक बार ये फॉर्मेट बन गया ना, समथिंग माइनस समथिंग, तो ये समथिंग माइनस ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें हमेशा ही ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर माइनस को भूल जाओ। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पे, ये जो एंगल आएगा ना, वो हमेशा ही 0 से पाई/2 के बीच में ही आएगा ऑटोमेटिकली। इट इज़ ऑलवेज इन बिटवीन 0 to पाई/2। 0 एंड पाई/2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 एंड पाई/2 आएगा तो भी वो नंबर रेफरेंस एंगल खुद होगा, तो 0 एंड पाई/2 के बीच वाला आएगा, वो आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आपने कुछ गलती की है रेफरेंस लेने में, रेफरेंस एंगल कंसीडर करने में कोई गलती की है ऐसा समझना है। तो हमेशा ही आएगा ऑटोमेटिकली, आपको वो सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ये हमेशा ही आ ही जाएगा, है ना। ये जो है वो हमेशा ही 0 से पाई/2 के बीच में आ ही जाएगा। बाई चांस कभी नहीं आया और आपने
आपको ऐसा लगेगा ये तो क्या हो गया भाई, ये तो कुछ बड़ा एंगल आ गया, ऐसा अगर सपोज बना तो फिर आपको अगेन रेफरेंस एंगल में कोई मिस्टेक की है ऐसा सोच के वापस एक बार रेफर करो क्वेश्चन में कहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो चलो अब ये पर्टिकुलर पॉइंट बन गया, एक बार इस तरह का फॉर्मेट बन गया, तो उसके बाद जाना है यूनिट सर्कल के अंदर। ठीक है, यूनिट सर्कल के अंदर जाना है, फिर देखना है ये 3 पाई रेफरेंस एंगल कौन सा कहाँ पे होगा। सी यहाँ पे जो भी रेफरेंस एंगल आएगा ना वो हमेशा ही हम रेफरेंस एंगल, यहाँ पे रेफरेंस जो पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट अगर वो सबसे नियरेस्ट लेंगे ना, नियरेस्ट, तो हमेशा ही ये जो रेफरेंस एंगल बनेगा ना वो हमेशा ही एक्स एक्सिस का ही आएगा। सो वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ वाई एक्सिस, हमको वाई एक्सिस के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। वाई एक्सिस के बारे में सोचने की जरूरत, ये वाई एक्सिस का रेफरेंस बनेगा ही नहीं। अब वाई एक्सिस का रेफरेंस कब बन सकता है वो बाद में बताऊंगा। चलो, ऐसे अगर हम रेफरेंस लेने में कोई गलती कर रहे हैं तब वाई एक्सिस का रेफरेंस बनेगा। तो जो यही क्वेश्चन के लिए मैं वाई एक्सिस का रेफरेंस कब बनेगा वो भी बताऊंगा। बट पहले तो मैंने क्या बताया था, 4 का मल्टीपल ढूंढा, सबसे नियरेस्ट ढूंढा, तो डेफिनेटली आई वुड गेट रेफरेंस एंगल जो हमेशा ही एक्स एक्सिस का होगा। तो डेफिनेटली ये तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इसमें से कुछ भी होगा, तो यहाँ पे 3 पाई है तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, 3 पाई यहाँ पे आएगा। अब 3 पाई माइनस लेना है, तो 3 पाई में π/4 सबट्रैक्ट करना है, तो 3 पाई में π/4 कम करना है, तो फिर हम यूनिट सर्कल में कहाँ पे जाएंगे भाई, ऊपर जाएंगे या नीचे। हाँ भाई, ऊपर जाएंगे या नीचे। तो डेफिनेटली 3 पाई में पाई कुछ ऐड करते हैं तो नीचे जाएंगे, कुछ सबट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे भाई, माइनस करेंगे तो हमेशा ही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर। नेगेटिव में हमेशा ही, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, एंड कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमेशा ही हम कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही सीख लिया था एंगल के रेफरेंस से ही। एंगल में आगे बढ़ना है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है प्लस प्लस करके, और पीछे जाना है तो हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, मतलब सबट्रैक्ट करना है, कुछ निकालना है। ठीक है, तो ये तो 3 पाई माइनस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। एक बार सेकंड क्वाड्रेंट पता चल गया, एक बार आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में वो पता चल गया, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे तुरंत पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वो सोचना है, बराबर। अब साइन फंक्शन है वो कौन सा है भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ले लिया आगे। फिर ये डायरेक्टली साइन एज इट इज लिख दिया, बराबर। ये साइन को एज इट इज लिख दिया, एंड ये π/4 को एज इट इज लिख दिया, और कुछ नहीं किया, π/4 को लिख दिया। ये यहाँ पे माइनस हो या ना हो, प्लस हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है बाद में, है ना। वंस यू गॉट दिस साइन, आपने एक बार साइन मिल गई, उसके बाद आपको बस तुरंत ही ये दोनों चीज़ लिख देनी है। कौन सी दोनों चीज़, यहाँ पे साइन उठा के रख देना है, और यहाँ से ये वैल्यू जो भी एंगल है वो उठा के रख देनी है, बस दैट्स ऑल, है ना। मैं भी आपको ये पहले क्वेश्चन में ऐसा लगा होगा कि भाई सर ये तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 क्वेश्चन में तो आपको तुरंत स्पीड आ जाएगी, है ना। तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया साइन π/4, इसका आंसर क्या हो गया भाई, प्लस साइन π/4। प्लस लिखने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, तो प्लस को मत लिखो, ओके। तो चलो अभी ये सेकंड करते हैं, कॉस वाला क्वेश्चन। अगेन इसको रेफरेंस एंगल वही इसमें डिवाइड करके, यही एंगल है ना ऊपर वाला ही, तो डेफिनेटली ये भी इसी में कन्वर्ट होगा 3 पाई माइनस π/4 में, बराबर। सिमिलरली ये भी tan भी वही 3 पाई माइनस π/4। ओके, अब यहाँ पे ये सभी में वही मैंने 3 पाई माइनस π/4 लिख दिया, बराबर। अब सभी में अगेन यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है, वही अगेन 3 पाई माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सभी में सेकंड क्वाड्रेंट है, फाइनल है। तो चलो सभी में सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अब देखो कॉस फंक्शन, हाँ एक बार क्वाड्रेंट पता चल गया तो फिर क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था, आगे की साइन फिक्स करो, प्लस है या माइनस। तो कॉस के अंदर नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉस नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन के लिए भी नेगेटिव साइन, कॉट के लिए भी नेगेटिव साइन, सेक के लिए भी नेगेटिव साइन, कॉसेक के लिए पॉजिटिव साइन। फिर मैंने क्या बताया, एक बार साइन फिक्स हो गई तो और ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली ये कॉस लिखो, ये π/4 लिखो, यहाँ पे टेन लिखो, ये π/4 लिखो, है ना। कॉस लिखो, π/4 लिखो, टेन लिखो, π/4 लिखो, कॉट π/4, सेक π/4 एंड कॉसेक π/4। तो जो भी जोलम जोल है वो किसका है भाई, आगे की साइन का, है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और आगे की साइन कैसे डिसाइड करेंगे,
तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में ये पर्टिकुलर एंगल बन रहा है उसके पर डिसाइड करेंगे, है ना। ये एंगल 3 पाई माइनस है, 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसीलिए हमने आगे की साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन एंड कॉसेक के सिवा बाकी सबकी नेगेटिव रखी। ठीक है, ये तो इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 65 पाई बाई 3। ठीक है, अगेन मैंने क्या बताया था, पहले देखो नीचे वाला 3 है जो, बराबर, नीचे वाला जो है वो 3 है। यहाँ पे चलो साइड में पहले लिख देता हूँ, नीचे क्या है 3 है। तो 3 के मल्टीपल में देखो 65 के नज़दीक कौन सा नंबर है, तो 3 के मल्टीपल में 65 के नज़दीक तो 66 है ना। अब 3 का टेबल बनाने थोड़ी जाएंगे हम, 65 है तो डेफिनेटली 65 के नज़दीक वाले सभी नंबर देख लो, इतने नंबर है नज़दीक में, या फिर आगे भी बढ़ना चाहते हो तो बढ़ लो। 65 के एग्जैक्टली नज़दीक वाला पहले देखो, वो सोचो, मतलब 65 के एग्जैक्टली नज़दीक वाला सोचो, माइंड के अंदर सोचो कि 66 क्या वो 3 का मल्टीपल है, यस। तो फिर बाकी के बारे में सोचो ही मत, सबसे नज़दीक वाला नंबर मुझे एक बार मिल गया कि भाई वो 3 का मल्टीपल है, तो वही लिख दो पहले यहाँ पे, है ना, वही रेफरेंस में रख लो। तो हमने रख लिया रेफरेंस में कौन सा, 66 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर सेपरेट करने पे 66 बाई 3 मतलब कितना होगा भाई, 22, है ना, 22 3 जा 66 होगा ना भाई, हाँ बराबर। चलो ठीक है। अब ये 22, हाँ यहाँ से मुझे क्या करना है भाई, ये वाला एक बार रेफरेंस मिल गया, इस तरह का कोई पैटर्न मिल गई, तो मैंने क्या बताया था, ये हमेशा ही 0 से π/2 के बीच में होगा, और ये एंगल हमेशा ही एक्स एक्सिस का ही होगा। वो मैंने इसलिए बताया था कि भी आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना रहे, यहाँ पे हमेशा ही आपको एक्स एक्सिस का ही रेफरेंस मिलेगा, और ये एंगल हमेशा ही आपको 0 से π/2 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ओके। चलो तो फिर रेफरेंस एंगल यहाँ पे मिला 20 पाई, बराबर। 20 पाई में π/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, नीचे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो वहाँ पे साइन क्या होगा भाई, इससे एक बार क्वाड्रेंट फिक्स हो गया तो फिर वहाँ से हम हमेशा ही क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेंट फिक्स होने के बाद हमेशा ही हम साइन लिखेंगे। तो साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो नेगेटिव। फिर मैंने क्या बताया था, साइन लिखो फिर ये एंगल लिखो, साइन π/3, ख़त्म, है ना, ये आपका आंसर ख़त्म। फिर सिमिलरली कॉस के लिए, तो वही कॉस के लिए भी वही होगा, 22 पाई माइनस π/3 इक्वल टू, अगेन कॉस के लिए भी वही पॉसिबिलिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस खुद होगा पॉजिटिव, फिर कॉस लिखो π/3 लिखो, है ना, कॉस लिखो π/3 लिखो। अब tan, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ भाई, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वही अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan खुद नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव tan π/3, बराबर। कॉट भी नेगेटिव π/3 माइनस कॉट π/3। ठीक है, कॉसेक में भी माइनस कॉसेक π/3, एंड सेक तो खुद पॉजिटिव होगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बराबर। तो बस इसी तरीके से हम आराम से वैल्यू बना सकते हैं। अब एक बार वंस वी गेट दिस वैल्यू, तो साइन π/3 की वैल्यू तो हमको पता है √3/2, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। सो ये तो हम इतने बड़े बड़े एंगल के आंसर छोटे वाले 0 से π/2 के रेफरेंस वाले एंगल में कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ से हमको आंसर पता होते हैं। यहाँ से हमको वो जो टेबल था ना 10th में आप लोगों ने पढ़ लिया था, वो टेबल आपको पता होता है, वो टेबल से आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी होती है, ख़त्म, है ना। तो बस यही प्रोसीजर थी। अब चलो समझ लो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको समझ लो मैं रेफरेंस में कुछ यहाँ वहाँ कुछ चेंज कर लूँ तो फिर क्या सिचुएशन होती है वो देखते हैं। 11 π/4 ना, सी साइन 11 π/4 है, बराबर। अब किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा कि भाई चलो सर मुझे जो है ना 4 का मल्टीपल नहीं लेना है, मुझे 4 का मल्टीपल नहीं लेना है। सर आपने बताया 4 का मल्टीपल जो है 12, तो 12 पाई माइनस पाई है, तो मुझे वो नहीं लेना है। मुझे ऐसा मूड आया कि मैं चलो 10 पाई प्लस पाई लेके देखूँ, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, तुम लेके देखो, फिर आगे बढ़े, क्या होता है देखते हैं, बराबर। 10 पाई प्लस पाई ले लिया। अब अगेन सेपरेट कर देते हैं। क्या सेपरेट किया हमने, तो डिनोमिनेटर सेपरेट किया, तो 10 पाई/4 प्लस पाई/4, ठीक है, 10 पाई/4 प्लस पाई/4, ओके।
देन साइन ये हो जाएगा 10π/4 मतलब 5π/2, 2 कैंसिल होके +π/4। चलो अब यहाँ से आपको जो मिला वो क्या मिला, तो जब भी आप कुछ इस तरह की गलती करोगे ना रेफरेंस लेने में, तब आपको यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ना रेफरेंस एंगल, वो मे बी वाई एक्सिस वाला मिलेगा, है ना। यू हैव गॉट वाई रेफरेंस एज एन रेफरेंस वाई एक्सिस मिला आपको, एज ए रेफरेंस आपको वाई एक्सिस मिली। ये जो रेफरेंस एंगल है ना वो वाई एक्सिस मिली, क्योंकि 5π/2 कहाँ पे आएगा भाई, 5/2 फिर 3π/2 एंड देन 5π/2 यहाँ पे आएगा। चलो तो ये 5π/2 आपको ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। 5π/2 प्लस है तो प्लस मतलब कहाँ पे जाना है भाई, इस तरफ तो हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो प्लस जाएंगे तो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फाइनल हो गया भाई, बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, फाइनल हो गया। अब once we find the second quadrant, once we find the quadrant, we always put the sign। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव में रख दिया। अब जब भी रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस का हो, जब भी रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस का हो, ऑलवेज वी नीड टू चेंज द फंक्शन। तो साइन का कर लो कॉस, क्या करोगे, साइन का कॉस करोगे, मतलब साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, ठीक है। टेन का कॉट, कॉट का टेन, आप ऐसे चेंज करोगे। सेक होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक। सी ये मैं रूल्स बता रहा हूँ, बराबर ये रूल्स बता रहा हूँ। कब ऐसा करना है, जब भी रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला हो, बराबर यहाँ से हमको डायरेक्टली आंसर लाना है, और जब भी रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला हो तो हमको ये करना है। अब वापस स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछेगा, सर हम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वाली मेथड क्यों याद रखे भाई, है बराबर है, आगे वाली मेथड ओके है सर, आपने जो बताया ना वो ओके, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही सोचेंगे चलो 4 का मल्टीपल क्या है उसके लिए सोचो। ऐसा नहीं कि भाई चलो 11π है तो 4 का मल्टीपल 12 नहीं सोच के हमने 10 सोच के गलती कर ली, चलो ऐसा नहीं सोचना है, चलो सर छोड़ दो, ये मेथड नहीं समझनी है, ऐसा नहीं, ये मेथड भी समझनी ज़रूरी है। क्यों, अब उसका रीज़न है, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली इस मेथड से सॉल्व कर लोगे, है ना, इस मेथड से सॉल्व कर पाओगे और आंसर बना लोगे। बट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से सपोज क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा कि भाई फाइंड करो साइन 5/2 प्लस, और ये भी π/4 की जगह कुछ थीटा रख लेंगे, यहाँ पे ऐसा सिर्फ थीटा रख लेंगे। अब पूछेंगे इसका आंसर, इसका सिंप्लीफिकेशन बनाओ, इसका सिंप्लीफिकेशन बना के दिखाओ, तो फिर मुझे कंपलसरी ये रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला हो ऐसी मेथड भी सीखनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल जब भी वाई एक्सिस वाला हो तब हमेशा ही फंक्शन को चेंज करो, बराबर फंक्शन को चेंज करना है। पर सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, वो तो आगे जो था वही, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, दैट इज 5/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसके लिए पॉजिटिव साइन होगी। फिर साइन लिखना है या फिर कॉस करना है, दैट इज डिपेंड ऑन रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस का है इसलिए मैं साइन का हमेशा ही कॉस कर दूंगा, बाकी ये थीटा एज इट इज, दैट्स ऑल, है ना। चलो तो ये इजी हो गया अभी आपके लिए। अभी मेरे ख्याल से जब भी रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला हो ऑलवेज चेंज दी साइन और चेंज दी फंक्शन, है ना, हमेशा ही फंक्शन को चेंज करो। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो π/4 था ना, π/4 मेरे पास क्या था π/4, तो यहाँ पे आएगा π/4, ठीक है ना। अब देखो आंसर, फाइनल आंसर जो है वो सेम है क्या, cos π/4 का आंसर क्या होगा भाई 1/√2, और वहाँ पे भी आंसर क्या बना था फाइनली sin π/4, उसका भी आंसर क्या बना है, क्या बनेगा 1/√2। यू कैन चेक इट ऑलवेज, योर फाइनल आंसर विल बी रिमेन सेम। यहाँ पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, sin π/4 बनेगा, मे बी यहाँ पे cos π/4 बना, बराबर, बट फाइनल आंसर जो है ना वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। बस तो यही दो मेथड थी, बराबर, यही दो मेथड थी कि जब भी आपके पास रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस के रेफरेंस से हो तो हमेशा ही फंक्शन को चेंज करो। जब भी आपके पास रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस के रेफरेंस से हो तो फंक्शन एज इट इज़ रखो, ठीक है। चलो मैं फटाफट से ये थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन बना लेता हूँ। sin 2π प्लस थीटा से cos 4π माइनस थीटा, बराबर। मोस्टली यहाँ पे रेफरेंस एंगल आपके पास जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वाई एक्स एक्सिस वाला ही आएगा,
बट सपोज बाई चांस क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिए, इस तरह के, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना उसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, चलो तब क्या करना है ऐसे, मतलब समझ लो यहाँ पे 10 से लिख दिया है 7π/2 माइनस थीटा, ठीक है। फिर ऐसे कोट में सिमिलरली इक्वेशन है 5π/2 से 11π/2 प्लस थीटा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन सपोज ऐसा सभी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, बराबर। और सेक में समझ लो कोई क्वेश्चन है 3π नहीं 33π माइनस थीटा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते पहले फटाफट से। साइन में 2π प्लस 2π यहाँ पे होगा, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। फिर मैंने क्या बताया, एक बार क्वाड्रेंट फिक्स हो गया उसके बेस से हमने साइन फिक्स कर ली पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर डायरेक्टली जो भी है फंक्शन एज इट इज़ लिखो एंड थीटा लिख दो। फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, उसका रीज़न क्या है, रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का है इसीलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस वाला 4π माइनस 4π, कॉस के अंदर 4π रेफरेंस एंगल है, 4π कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस है। 4π माइनस मतलब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, 4π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर। तो आगे पॉजिटिव साइन रख ली मैंने। फिर मैंने क्या बताया, जब रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का हो तो ये फंक्शन को एज इट इज़ लिखो, फिर जो भी हो ये थीटा जो भी एंगल हो वो लिख दो, है ना, ठीक है। चलो 10 7π/2 माइनस थीटा, तो 7π/2 कहाँ पे आएगा भाई बताओ, 7π/2 तो ये 1π/2, ये 3π/2, ये 5π/2 और ये 7π/2। सी अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आपने यहाँ पे ऐसे ऊपर 1 3 5 7 ऐसे करके क्यों सोचा भाई, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा 7π/2 इक्वल टू 6π प्लस π/2। तो डेफिनेटली ये तो कैलकुलेशन है ना भाई, ये कैलकुलेशन करने में तो इतना तो टाइम लगेगा ही, बराबर। इतना तो मतलब जो भी 3-4 सेकंड तो लगेगा ही। उससे अच्छा है तो 1 3 5 7 सोचना अच्छा है, बराबर। बट कब सोचना है, जब छोटा वाला एंगल हो तब। 7π/2 मतलब बहुत छोटा है, 7π/2 हो या 9π/2 हो या फिर 11π/2, ये छोटे छोटे एंगल के लिए आप डायरेक्टली 1 3 5 7 ऐसे सोच सकते हो, है ना। बट अगर समझ लो यहाँ पे रेफरेंस एंगल में ऐसा लिख दे 289π/2, तो डेफिनेटली हम 1 3 5 7 11 13 ऐसे नहीं सोच सकते, है ना। फिर वहाँ पे कंपलसरी मुझे 288π प्लस π/2 ऐसा करके फिर मुझे रेफरेंस एंगल ऊपर है या नीचे वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जैसे यहाँ पे 7π/2 था तो मैंने फटाफट से बना लिया कि 1 ऊपर है, नीचे 3 है, ऊपर 5 नीचे 7, तो 7π/2 यहाँ पे है। 7π/2 माइनस है, चलो 7π/2 प्लस ले लेते हैं, सभी जगह पॉजिटिव आंसर आया, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 7π/2 प्लस है मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्लस है तो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरफ की डायरेक्शन। प्लस हो तो हमेशा ही ये डायरेक्शन में ही घूमते रहो, है ना, ये डायरेक्शन में ही घूमते रहो जहाँ से भी हो। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट से प्लस करना है तो नीचे जाओ, बराबर। ये पॉइंट से प्लस करना है तो इस तरफ जाओ, ये पॉइंट से प्लस करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ, ये पॉइंट से प्लस करना है तो यहाँ पे जाओ। आपको एक बार डायरेक्शन पता चल कि भाई प्लस करना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो आप इजीली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं सोचोगे तो भी चल जाएगा, है ना। 7π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बार क्वाड्रेंट पता चल गया तुरंत उसके बाद साइन डिसाइड करो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 खुद क्या है भाई, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव साइन लिख ली। फिर मैंने क्या बताया था, फिर यहाँ पे 10 लिखूँ या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूँ कॉट, तो दैट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस एंगल, है ना। रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या है 7π/2 और वो वाई एक्सिस का है ना। वाई एक्सिस का जब भी एंगल हो, वाई एक्सिस का जब भी एंगल हो यू ऑलवेज, वाई एक्सिस का जब भी एंगल हो ऑलवेज यू नीड टू चेंज दी फंक्शन। और 10 है तो उसका कॉट कर लो, कॉट होता तो 10 कर लेते। मैंने क्या बताया, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा भाई, कॉट, कॉट फिर थीटा डायरेक्टली रख दो, बाद में काम खत्म, है ना। तो 10 7π/2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा, ओके। चलो फिर ये कॉट 11π/2 प्लस थीटा क्या होगा भाई, तो 11 मतलब क्या होगा भाई, 11 नहीं, चलो दूसरा कुछ रख लेते, सिमिलर आंसर आ जाएगा। फिर 13 15 16 17 रख लेते, चलो बराबर। तो ये 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17, चलो 17 है,
ठीक है, 17 मतलब यहाँ पे है। खैर इसके लिए भी मैंने 1357 लगा दिया, कोई बात नहीं, मतलब छोटे मोटे एंगल के लिए लगा दो चल जाएगा। 7π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पता चल गया, तुरंत पॉजिटिव या नेगेटिव सोचो, तो यहाँ पे कॉट क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव साइन रख दी। फिर रेफरेंस एंगल सोचा, रेफरेंस एंगल कौन सा है भाई, रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला है। रेफरेंस एंगल वाई एक्सिस वाला है तो हमेशा ही फंक्शन चेंज कर लो, तो फंक्शन मैंने चेंज करके क्या कर दिया भाई, tan, कॉट का क्या कर दिया, tan, ठीक है। फिर थीटा जो भी हो एज इट इज़, ख़त्म। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ये सेक 33π - थीटा। तो पहले सबसे पहले अगेन यूनिट सर्कल बना लिया। 33 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे है ना, 33 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे, माइनस मतलब इस तरफ जाना है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा भाई, नेगेटिव, तो मैंने आंसर नेगेटिव रख लिया पहले ही। फिर रेफरेंस एंगल सोचा, रेफरेंस एंगल कौन सा है भाई, एक्स एक्सिस का है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं करूँगा, एज इट इज़ रखूँगा। अब सेक लिख लिया, फिर थीटा डायरेक्टली लिख लो, ख़त्म। तो बस इसी हिसाब से आप हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व करो। यू कैन ईजिली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन ईजिली क्रैक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर ईयर, है ना। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब थोड़े क्वेश्चन बुक के कर लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक के। एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। चलो साइन 31π/3 है, साइन मैंने क्या बताया था, 3 के मल्टीपल में ढूंढो 31 का नज़दीक वाला नंबर, तो 30 खुद, तो 30π + π, देखा मैंने आपको बताया था ना, तुरंत पता चल जाएगा 1 सेकंड में ही। अगर आप सोचोगे तो आपको भी तुरंत 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा भाई 3 के मल्टीपल में 31 के नज़दीक कौन है भाई, क्योंकि आप 31 के नज़दीक ढूंढोगे तुरंत, 30, 29, उस तरफ 32, 33, तो 31 के एग्जैक्ट नज़दीक तो 30 ही है, वो 3 का मल्टीपल है। फिर चलो सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर को, तो 30π/3 मतलब 10π + π/3 बराबर। अब मैंने क्या बताया था भाई, यहाँ से यूनिट सर्कल सोचो, 10π कहाँ पे है भाई, 10π यहाँ पे है। कौन सा रेफरेंस है भाई, एक्स एक्सिस वाला रेफरेंस है, देखना एक्स एक्सिस वाला रेफरेंस है तो फंक्शन में चेंज नहीं करूँगा, ओके, वो पहले फिक्स कर लिया। फिर 10π प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए मैं साइन पॉजिटिव रखूँगा, फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस एंगल कौन सा है भाई, एक्स एक्सिस का है, इसलिए साइन एज इट इज़ tan π/3, है ना। तो प्लस साइन π/3 मतलब 1√3/2। मुझे फाइनली आंसर बनाना है भाई, सिर्फ साइन π/3 लिख के चला जाऊंगा तो नहीं चलेगा, मुझे फाइनल आंसर इसका बनाना है। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। अच्छा ये तो डिग्री में है भाई, यहाँ पे फिर वो कैसे, वो वाली मेथड यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल। सबसे पहले तो मैंने वो जो ऑड इवन फंक्शन वाला जो टारगेट दिया था ना, उसको अप्लाई कर लो, ताकि ना ये नेगेटिव का झंझट ही निकल जाए, है ना, नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। मैंने क्या बताया था भाई, कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव हो तो कॉस तो वो नेगेटिव खा जाएगा, सिमिलरली सेक भी नेगेटिव खा जाएगा, बराबर। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन साइन के लिए होता -1710 डिग्री, तो वो साइन जो माइनस साइन है ना, साइन बाहर निकाल देगा और कुछ नहीं। और पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन कॉस के लिए है, तो कॉस में तो ये क्या होगा, कॉस तो ये -7 खा जाएगा, तो फिर कॉस के लिए तो मैंने क्या कर दिया, इसके इक्वल टू डायरेक्टली ये कर दिया, है ना। चलो अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली आंसर बनाते हैं। कॉस ऑफ -1710 डिग्री दैट इज इक्वल टू कॉस 1710 डिग्री, है ना। बाई चांस अगर ये साइन के लिए होता तो बाहर निकालते, टेन के लिए, कॉट के लिए या फिर कॉसेक के लिए होता तो ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के फिर अंदर पॉजिटिव रख देते। अंदर एक बार पॉजिटिव मिल गया तो फिर हमको रेफरेंस बनाने में थोड़ा इजी रहेगा, है ना। अब रेफरेंस एंगल हमेशा ही कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी रेफरेंस एंगल होते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं भाई, 0, 90, 180, 270, 360, मतलब सभी 90 के मल्टीपल है, देखो, है ना। 92 जा, 93 जा, 94 जा, 95 जा, 96 जा, 97 जा, ऐसे 90 के मल्टीपल रहते हैं। या फिर एक काम करो, आप रेफरेंस एंगल में क्या करो, रेफरेंस एंगल में ना आप 180 के मल्टीपल ढूंढो, सभी एक्स एक्सिस के नज़दीक वाला पॉइंट ढूंढो, एक्स एक्सिस के रेफरेंस से पॉइंट ढूंढो, तो 180 के मल्टीपल से ढूंढो, ऐसा है तो 180
फिर 180 का डबल 360, 180 का ट्रिपल दैट इज़ 540, है ना। 18 3 जा 554 बराबर है ना, हाँ। फिर 18 4 जा 72 दैट इज़ 720, फिर 18 5 जा 90 दैट इज़ 900 बराबर। ये सभी रेफरेंस एंगल याद रखना भाई, बराबर। फिर 18 6 जा कितना होगा 1080। ये सभी में डायरेक्टली 180 ऐड करते जाओगे तो भी चल जाएगा। 1080 में अगेन 180 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 1080, या फिर 18 का नेक्स्ट मल्टीपल ढूंढोगे तो भी चल जाएगा। तो 108 में अगर 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 126, ठीक है। फिर उसमें अगेन 18 ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, 126 में 18 ऐड करोगे तो 144, है ना, 144, ठीक है। 144 में 18 ऐड करोगे तो 162। चलो मेरे ख्याल से अब तो जहाँ पे पहुँचना था उससे नज़दीक चले गए। 1620, 1710 नज़दीक है। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये 7 पाई है, ये 8 पाई और ये 9 पाई है, ठीक है। वैसे इतने लंबे तरीके से नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये तो मैंने समझाने के लिए ये सब कुछ दिखाया, बराबर। इतने लंबे तरीके से नहीं जाएंगे हम लोग। हम लोग कैसे जाएंगे वो बताता हूँ। चलो हम लोग जाएंगे कैसे कि भाई हम लोग अगेन माइंड से सोचेंगे ये सब नंबर। ये 1710 है ना, मतलब 1710 है। अब 18 के मल्टीपल में ये जो नंबर होगा वो नज़दीक कहाँ पे होगा भाई, तो 18 का मैंने मल्टीपल ढूंढा, 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो डायरेक्टली 18 2 जा, 18 3 जा, 18 4 जा, 18 5 जा तो होगा ही नहीं। 18 6 भी नहीं, 18 7 भी नहीं, 18 8, 18 9, 18 10 जो है 1800 है, तो डेफिनेटली 18 9 जा कुछ 1620 है। अब ये दोनों में से भी नज़दीक कौन सा भाई, ये दोनों में से नज़दीक कौन सा है, तो दोनों नज़दीकी है भाई। दोनों में 90 90 का ही डिफरेंस है, दोनों नज़दीकी है ना। तो दोनों नज़दीकी है तो कोई बात नहीं, चलो दोनों नज़दीकी है तो अब दोनों में से कोई भी सोच लो, बराबर। हाँ, और अगर ये 18 9 जो है तो ये 9 पाई हो गया, और ये 18 10 जो है मतलब ये 10 पाई हो गया, ठीक है। तो चलो मैंने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सोचा भाई, दिस इज इक्वल टू कॉस, आइदर आई कैन गो विद दिस वे और विद दिस वे। से आइदर मैं सोचूंगा 1800 माइनस 90 या फिर कॉस ऑफ से 1620 प्लस 90, ठीक है। ये हो गया। चलो दोनों में से कोई भी सोच लो, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। 1800 मतलब कितना था भाई, 1800 मतलब 18 पाई, सॉरी 10 पाई, है ना। 1800 मतलब 180 इंटू 10 मतलब पाई इंटू 10, सो 10 पाई माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पे 1620 प्लस 90 मतलब 9 पाई प्लस पाई बाय 2। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर तो फिर यहाँ से ही आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया होता तो भी चल जाता, बट वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उन लोग ने बहुत ट्विस्टेड एंगल दिए होंगे, जैसे समझ लो 499 ऐसे एंगल बीच में वाले दे दिए हो, तो इसको फिर अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, है ना। तो इसको फिर सिंपली सिर्फ ऐसे रेफरेंस वाले एंगल से ही सोचो कि ये तो 540 माइनस या फिर 540 माइनस कितना होगा 41, तो ये 41 ये एंगल और ये रेफरेंस एंगल आपका पता है, 540 क्या कहाँ पे आएगा वो पता है, और 41 छोटा सा एंगल है। तो इस तरह के रेफरेंस एंगल में कन्वर्ट कर लो, बस वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ये तो बाई चांस यहाँ पे सभी नंबर जो है ना वो पाई के फॉर्म में आ गए, 90 भी पाई बाय 2 था, ये भी पाई बाय 2 था, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, वरना आपको कन्वर्ट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं। चलो अगर नहीं करना है तो छोड़ दो इसको, ठीक है। अब बस यहाँ से सोचो यूनिट सर्कल, 1800 मतलब कहाँ पे होगा भाई, वही 10 पाई मतलब ये पॉइंट, माइनस मतलब यहाँ पे माइनस 90 मतलब ये पॉइंट होगा। उसके लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी भाई 0। बाई चांस अगर मैंने इससे सोचा, बराबर, तो 1620 मतलब 9 पाई मतलब ये पॉइंट, उसमें 90 ऐड करूँगा तो भी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा,
उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी कॉस की वैल्यू 0, बस। तो यही आपका आंसर, खत्म। ओके ओके, चलो तो फिर एक्सरसाइज 3.2 के ये जो 5 क्वेश्चन है ना वो भी देख लेते हैं। चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री। 765 डिग्री मतलब 720 के नज़दीक है ना। 720 प्लस कितना होगा भाई, 20 में कितना ऐड करेंगे तो 765 होगा भाई, तो 45, 45, ठीक है। अब तुरंत सोचो 720 कहाँ पे होगा। 720 होगा, 720 मतलब 360 का डबल, दैट इज़ 4 पाई, है ना। यहाँ पे ये 720 यहाँ पे आएगा, 360 का डबल प्लस 40 पे मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं करूँगा, डायरेक्टली 45 डिग्री, ठीक है। फिर डायरेक्टली 45 डिग्री लिख देना है, और प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2, दैट इज़ व्हाट आवर आंसर। 7 नंबर, कोसेक -1410 डिग्री। मैंने क्या बताया था, बट जब भी नेगेटिव हो तो आप पहले नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दो। मतलब अगर वो ऑड फंक्शन है तो बाहर निकाल दो, इवन फंक्शन है तो वो खा जाएगा। तो ये कोसेक तो ऑड फंक्शन है, तो कोसेक में नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया। अब कोसेक में ये 1410 के नज़दीक में कौन सा नंबर है भाई, तो 144 है ना। ये 141 इतना सोचो, इतना आगे वाला 3 डिजिट है ना वो सोचो, तो वो डेफिनेटली 18 का टेबल अगर याद है तो अच्छी बात है। 18 के टेबल में 144 आता है। 18 8 जा 144 होता है। 18 8 जा मतलब 8 पाई, है ना, 8 पाई। तो ये 8 पाई के नज़दीक हो गया। चलो तो इसको वही उसी के रेफरेंस में लिखो, 1440 -30 डिग्री, बराबर। अगर चाहो तो इसको रेडियन में पाई के फॉर्म में लिखो तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, आपको आपके रेफरेंस के लिए आपको अच्छा दिखेगा। ये 8 पाई है और ये π/6 है। तो फिर यहाँ से आपको क्या देखने में, यूनिट सर्कल में देखने में ईजी पड़ता है यहाँ से कि चलो ये 8 पाई है तो कहाँ पे आएगा 8 पाई, तो 8 पाई यहाँ पे आएगा। माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, ये नेगेटिव एज इट इज़, बराबर, बाहर का नेगेटिव एज इट इज़। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक खुद क्या होता है भाई, खुद नेगेटिव होता है। फिर रेफरेंस एंगल 8 पाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसेक एज इट इज़, एंड देन π/6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कोसेक π/6, कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी कोसेक की या फिर सेक की वैल्यू आए ना तो हमेशा ही क्या करो, साइन की वैल्यू याद करो। साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/2, तो कोसेक π/6 की वैल्यू 2 होगी, खत्म। खुद मैंने भी कोसेक π/6 की वैल्यू याद नहीं रखी है आज तक, तो मैं भी हमेशा ही क्या करता हूँ, कोसेक की कभी वैल्यू आए ना तो मैं साइन की वैल्यू सोचता हूँ। तो साइन की वैल्यू तो हमेशा ही याद रहती है, साइन एंड कोस की वैल्यू हमेशा ही याद रहती है। एंड टेन की वैल्यू याद रखो। सी साइन की वैल्यू मैंने याद रख ली, बराबर, साइन की वैल्यू याद रख ली 30, 45 एंड 60 के लिए 1/2, 1/√2 एंड √3/2 ये सीक्वेंस में, बराबर। π/6, π/4 एंड π/3 ये सीक्वेंस में। 0 एंड 90 के लिए तो मैंने आपको यूनिट सर्कल के अंदर बताया है, उसी हिसाब से याद रखना है। सिर्फ π/6, π/4 एंड π/3 को याद रखना है, ये साइन के लिए। फिर कॉस के लिए इसका उल्टा कर दो, √3/2, 1/√2 एंड 1/2। तो इसको भी अगर याद नहीं रखते हो तो क्या करो, इसका उल्टा सोच लो। समझ लो cos π/6 पूछा है तो यहाँ से आंसर बना लो, ये आंसर है ना, ये यहाँ से बना है, बस वो सोचो। टेबल आपको पिक्चर में दिखना चाहिए, आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, उसके अंदर आपको टेबल दिखना चाहिए। वैल्यू दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे बस ये पोजीशन दिखनी चाहिए, ये वॉइड पोजीशन। अब ये वॉइड पोजीशन में मुझे क्या भरना है, माइंड के अंदर सोचो कि ये तो π/6 है, ये तो π/6 है, तो ये वॉइड पोजीशन के अंदर मैं साइन के π/3 वाला एंगल का आंसर लिख देता हूँ। तो √3/2 तुरंत आप लिख लो आंसर में। π/4 के लिए तो आपको तुरंत याद रह जाएगा 1/√2, 1/√2 फिक्स है। एंड cos π/3 की वैल्यू रखोगे तुरंत याद, तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कहाँ से आएगा, साइन π/6 से। साइन cos की एक बार याद रह गई तो आप कोसेक एंड सेक की वैल्यू तुरंत रेसिप्रोकल लेके याद कर सकते हो। एंड tan की एक वैल्यू याद रख लो, 1/√3, 1 एंड √3। tan हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है, तो पहले छोटा आंसर 1/√3 वाला, फिर 1 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा √3, बस ये एक सीक्वेंस याद रखोगे ना
जैसे आपने साइन की सीक्वेंस याद रखी है वैसे ही टेन की सीक्वेंस याद रख लोगे। डेफिनेटली कोट तो उसका रेसिप्रोकल होता है ना, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3, खत्म। तो आप ऑब्जर्वेशन, ये जो टेबल है ना साइन कोस का, ये भी टेबल का इतना टफ नहीं है, 3-4 वैल्यू याद रखनी होती है सीक्वेंस में। यू कैन गेट एनी वैल्यूज आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। चलो तो ये 7 नंबर का हो गया क्वेश्चन। फिर चलो ये 8th नंबर देखते हैं। 10 19 π/3, 3 के मल्टीपल में 19 के नज़दीक 18 पाई प्लस π/3, ठीक है, सेपरेट कर लो। 3 6 जा, ओके, चलो ठीक है, π/3, ओके। 6 पाई प्लस 6 पाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आगे पॉजिटिव साइन। फिर रेफरेंस एंगल भी एक्स एक्सिस का है, इसलिए फंक्शन एज इट इज 10 का 10 देन π/3। अब 10 π/3 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 10 की सीक्वेंस मैंने क्या बताई थी, 1/√3 1√3, तो ये होगी 10 π/3 की वैल्यू। सो आंसर इज √3। ओके, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेगेटिव अंदर आया। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव को बाहर निकाल दो या फिर उसको खा जाने दो। तो फंक्शन अगर इवन है तो वो खा जाएगा, कॉस या फिर सेक। साइन कोसेक टेन एंड कोट माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। तो चलो बाहर निकाल दी। फिर नेगेटिव से का टेंशन चला गया एक बार, फिर कोई टेंशन नहीं है। चलो अब वही मेथड जो हम लगाते थे अभी तक, 3 के मल्टीपल में 11 का नज़दीक, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था ये। अच्छा वहाँ पे 4 था क्या, हाँ कोई बात नहीं। चलो 3 के मल्टीपल में 11 के नज़दीक तो 12 ही होगा, 12 पाई माइनस π/3, ओके गुड। फिर सेपरेट कर लो, 4 पाई माइनस π/3, है ना, 3 4 जा 12, ओके। अब रेफरेंस एंगल कौन सा मिला मुझे, 4 पाई, मतलब ये वाला, माइनस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। पहले नेगेटिव बार एज इट इज था वही, बराबर। अब इसका आंसर लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लिख दिया। फिर फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना है, तो फंक्शन चेंज नहीं करना है क्योंकि एक्स एक्सिस वाला रेफरेंस है, तो फंक्शन एज इट इज़। फिर π/3 एज इट इज़ लिख लो। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन π/3, एंड साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 1/√3 1/√2 √3/2। सीक्वेंस याद करो, π/3 है तो लास्ट वाला √3/2, ठीक है। ये आपका आंसर। चलो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कॉट नेगेटिव 15 π/4। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नेगेटिव हो तो हमेशा ही ऑड इवन फंक्शन के हिसाब से सोचो। अगर ये ऑड फंक्शन है, जैसे कॉट फंक्शन ऑड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तब नेगेटिव का झंझट निकल गया पहले, चलो अच्छी बात है। फिर चलो कॉट 4 का मल्टीपल ढूंढो 15 के नज़दीक, डेफिनेटली 16, 16 पाई माइनस π/4, चलो अच्छी बात है। माइनस कॉट सेपरेट कर लो, 4 4 जा 16, 4 पाई माइनस π/4। रेफरेंस ये एक बार एक तरह का फॉर्मेट मिल गया, तुरंत यूनिट सर्कल ड्रॉ करो। रेफरेंस 4 पाई है, ये पॉइंट माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहले माइनस एज इट इज लिखो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लिखो। फिर रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का है इसलिए फंक्शन एज इट इज देन π/4, ओके। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये बन गया कॉट π/4, एंड कॉट π/4 की वैल्यू तो हमेशा ही 1 होती है। कॉट π/4 एंड टेन π/4 की वैल्यू तो आप तुरंत याद रख सकते हो, हमेशा ही 1। टेन π/4 1, कॉट π/4 1, खत्म। सो बाय दिस वे वी हैव सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, बराबर। तो चलो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब बड़ा आंसर किसका होगा, 10 1 का, 10 4 का, 10 7 का, 10 10 का। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमेशा ही ये जब भी एंगल दिए होंगे ना, तो उसमें अगर रेडियन अगर डिग्री होता तो यहाँ पे कंपलसरी लिखा होता, बराबर। मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है उसका मतलब ये रेडियन समझना है ना। जब भी 1 ऐसा लिख दिया हो, 1 एंगल 1 है मतलब 1 रेडियन समझना है हमको। क्या समझना है, 1 रेडियन, है ना। 1 = 1 डिग्री मत समझना कभी भी, ठीक है। तो जब भी कुछ नहीं लिखा है मतलब रेडियन है।
अगर डिग्री होता तो वहाँ पे कंपलसरी लिखा होता। तो ये क्या है 1 रेडियन, 4 रेडियन, 7 रेडियन एंड 10 रेडियन, बराबर। तो मैंने क्या किया 1 रेडियन को 180/पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर कुछ 57 पॉइंट समथिंग आएगा। मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए अभी सभी के डिग्री में, बराबर। तो 57 डिग्री इसका आंसर आया। 4 रेडियन के लिए मैंने क्या किया 4 × 57 कर दिया, 7 रेडियन के लिए 7 × 57 एंड 10 रेडियन के लिए 10 × 57 करके मैंने सबके आंसर डिग्री में फाइंड कर लिए, ठीक है। अब मैं ये सबकी वैल्यू मैं बना के देखता हूँ, किसकी वैल्यू बड़ी आएगी किसकी वैल्यू छोटी आएगी देखेंगे। पहले 1057, डेफिनेटली 1057 कहाँ पे आएगा, तो समझ लो ये 1057 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी, ये 57 डिग्री पे 10 की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी, बराबर। 57 डिग्री है। फिर 228, 399 एंड 570 को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करके देखता हूँ, और उसके लिए तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सभी मेथड देखी। तो 10 to 28, बराबर, 10 to 28, बराबर। 10 to 28 मतलब क्या होगा, रेफरेंस एंगल कितना लेंगे 180, नज़दीक है 180 प्लस 228 डिग्री, सॉरी 180 प्लस 48 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस है, 180 प्लस हो जब भी, तब हम क्या करते भाई 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 खुद क्या होगा पॉजिटिव। रेफरेंस 180 जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए 10 एंड देन 48 लिख दिया मैंने। सो अल्टीमेटली यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 48 डिग्री, ओके। फिर 399 डिग्री, तो इसको मैंने रेफरेंस दे दिया नज़दीक वाला 360 वाला, 360 डिग्री प्लस 39 डिग्री, ठीक है। अगेन 360 कहाँ पे आएगा भाई, 360 यहाँ पे आएगा, प्लस है तो कहाँ पे जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, बराबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। तो 360 प्लस 39 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 खुद क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि फंक्शन में रेफरेंस एंगल जो भी है 360 वो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन एज इट इज़, एंड देन ये 39 डिग्री एज इट इज़ लिख दिया। फिर ये 10 570, तो 10 570 मतलब किसके नज़दीक है भाई ये, तो 540 के, ठीक है, 540 के नज़दीक है, 540 प्लस 30। अब 540 कहाँ पे आएगा भाई, 540 मतलब 18 3 जा 540 मतलब 3 पाई, ठीक है ना, 18 3 जा 180 इंटू 3 दैट इज़ 540। सो अल्टीमेटली इसको पाई बोले तो 3 पाई क्या होगा, ये 3 पाई, तो 3 पाई है ये। चलो 540 मतलब यहाँ पे आएगा, 540 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 खुद पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। फिर फंक्शन में रेफरेंस जो है वो एक्स एक्सिस का है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा एज इट इज़, एंड देन 30 डिग्री। सो फाइनली व्हाट आई गॉट, मुझे ये सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गई। 10 to 28 मतलब 10 48, तो यहाँ पे 10 57 था, यहाँ पे 10 57 था, बराबर, 57 डिग्री पे। फिर एक 10 48 है 48 डिग्री पे, फिर एक 10 39 है, एंड एक है 10 30, ठीक है, 10 30। अब 10 की खुद की वैल्यू यहाँ पे 0 है और 10 की खुद की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है, और 10 जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, मतलब 0 से लेके बढ़ता जाता है, हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसको तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी सोच लिया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में 10 इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पे 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब समझ लो अगर 10 30 की वैल्यू 1 है तो इसकी 2 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इसकी 5 हो सकती है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए बनी भाई, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू बनी 10 57 डिग्री पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एंगल है। तो मेरे पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी भाई, 10 57 डिग्री मतलब 1 रेडियन, तो 10 1 रेडियन, दैट इज़ ऑप्शन ए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के ये सब नहीं सोचते, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, ये ऐसे सोचेंगे सर 1 है ना, 1 वो 4 से छोटा है, 7 से उससे छोटा है और 10 है, बराबर। तो जैसे कि आपने बताया
कि वैसे जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो 1 से बड़ी वैल्यू 4 के पास होगी। तो मतलब ये 1 है, ये फिर 4 है, ये 7 है और ये 11 है, ऐसा सोच के वो लोग क्या करेंगे, tan 1 से वैल्यू tan 4 के पास बड़ी होगी, उससे tan 7 के पास बड़ी होगी, उससे ज़्यादा बड़ी tan 11 के पास होगी, या फिर tan 10 के पास होगी, है ना, यहाँ पे बराबर tan 10 के पास। तो वो गलत होगा फिर, है ना, ऐसा नहीं करना है। वो रेडियन में होता तो ऐसा सोच सकते थे, बट यहाँ पे डिग्री में रेडियन में, डिग्री में होता तो ऐसा सोच सकते थे, बट यहाँ पे रेडियन में दिया है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू थिंक ऑफ टू कन्वर्ट फर्स्ट इन डिग्री फॉर्म, एंड देन आफ्टर वी नीड टू थिंक ऑफ ऑल द वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाओ एंड देन उसको कंपेयर करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं होमवर्क के लिए। ये जो 5 क्वेश्चन दिए मैंने, बराबर 5 क्वेश्चन, जिसको आपको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू बनानी है। सिर्फ ये 4th क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनेगी, डिग्री में फाइनली आपका आंसर मिलेगा, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कन्वर्ट करके एनी हाउ देना है फाइनल आंसर। मतलब जैसे कि sin 47 डिग्री हो या 29 डिग्री हो, वट जो भी आपको फाइनल आंसर मिले, बट वो जो भी एंगल फाइनली मिले उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है। बाकी सबके मेरे ख्याल से हमको आंसर मिल जाएंगे। और हाँ, और साथ में ये जो सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में 5, 6 जा 30 क्वेश्चन है, क्योंकि आपने ये जो एंगल है ना साइन, ये जो है उसको साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, सेक के लिए, tan, cot एंड cosec सब के लिए फाइंड करो, ताकि एक साथ में प्रैक्टिस हो जाए सबकी, है ना। सो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द फंक्शन। ये सभी एंगल को सभी फंक्शन के लिए कोशिश करो एंड आंसर बनाओ। ठीक है, सभी फंक्शन मतलब 5 एंगल को 6 के 6 फंक्शन के लिए आंसर बना के फिर फाइनल आंसर क्रिएट करो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और साथ में ये भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, फिर ये थर्ड, 4th, 5, 6 एंड 7, बराबर, जितने हो सके उतने। और कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ हार्ड एंड फास्ट सबको सोल्व करना ही है, हो सके तो सोल्व करने हैं, नहीं हो सकते तो डेफिनेटली मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही, बट ट्राई करनी है, आपको कोशिश करनी है। ठीक है, चलो तो फिर चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।